हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। अब आती हूँ आज के मुद्दे पर। जिस डेटा को, जिस डिटेल को इलेक्शन कमीशन ने मुझे आरटीआई के तहत देने से मना कर दिया था, वही डेटा अब इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। मैं बात कर रही हूँ वोट्स पोल्ड डेटा का एब्सोल्यूट नंबर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज। यही डेटा मैंने इलेक्शन कमीशन से आरटीआई में मांगा था, जिसमें उन्होंने देने से इसलिए इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि वो डेटा उनके पास अवेलेबल नहीं है और मुझे अलग आरटीआई फाइल करनी होगी स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को, हर एक स्टेट के और हर एक यूटी के, ताकि वो डेटा मुझे मिल जाए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई है कि चलिए आरटीआई में ना मिला वो डेटा, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने ये डेटा पब्लिक कर दिया है सभी के लिए। और ये इस डेटा को उन्होंने 25 मई को रिलीज किया था और इसमें उन्होंने 5 फेजेस के वोट्स पोल्ड के एब्सोल्यूट नंबर भी मेंशन किए हैं। ये डेटा इतना डिटेल है कि आप एटलीस्ट अब ये कंपेयर कर सकते हैं कि जितने वोट्स गिने गए 4 जून को, क्या उतने ही वोट्स पड़े थे उस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो ये कंपैरिजन जो कि बहुत ही जरूरी होता है ट्रांसपेरेंसी के लिए और ये जानने के लिए कि गिनती सही तरीके से एक्यूरेसी के साथ हुई है कि नहीं, तो इस कारण ये नंबर, इसकी मांग चली आ रही है आज से नहीं, बल्कि अब करीबन 3 से 4 हफ्ते हो चुके हैं। सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, कई सारे जर्नलिस्ट, कई सारे लोगों ने इस नंबर की मांग की और कल इलेक्शन कमीशन ने इसे जारी कर दिया है। और उन्होंने इसके साथ एक छोटा सा प्रेस रिलीज भी दिया है, जिसमें उन्होंने एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट कही है, वो है कि एनी alteration in the number of votes polled is not possible। प्लीज इस चीज को आप ध्यान से और नोट करके रख लीजिएगा। 4 जून को इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने क्लियरली कहा है कि अब ये जो नंबर जारी कर रहे हैं, इस नंबर को वो एक्यूरेट कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसमें अब कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। और ये डेटा उन्होंने फॉर्म 17C के बेसिस पे ही जारी किया है। हालांकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं मन में लोगों के। मेरी भी कई सारे लोगों से बात हुई और एक ही बात बार बार सब कोई पूछ रहा है कि आखिर ये डेटा इलेक्शन कमीशन ने अब अचानक से क्यों जारी कर दिया। मैं अचानक इसलिए कह रही हूँ कि 5 फेजेस का डेटा अभी उन्होंने जारी किया है, ऐसा कुछ उन्होंने पहले भी नहीं किया। और उसके पहले यानी कि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इसी मैटर की सुनवाई हुई थी। फॉर्म 17C की मांग थी और साथ ही ये भी मांग थी कि ये जो डेटा इन्होंने आज रिलीज किया है उस पर उसको भी वो पब्लिक करे। वो पर्टिकुलर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेकेशन बेंच अभी नहीं सुनेगा इस मैटर को और वो पोस्टपोन कर दिया गया वेकेशन के बाद। तो अब उसके दूसरे ही दिन यानी कि 25 मई को आप ये डेटा रिलीज कर रहे हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन रिलीज कर रहा है। तो काफी लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये डेटा अब अचानक से इलेक्शन कमीशन कैसे रिलीज कर रहे हैं। हालांकि इस सवाल का एक ही जवाब जो प्रेस रिलीज पढ़ के समझ आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि हर एक स्टेक होल्डर के लिए उनकी जिम्मेदारी है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए और इसीलिए वो ये डेटा अब जारी भी कर रहे हैं। साथ में उन्होंने बहुत ही ब्रीफ में ये भी बताया कि किस तरह से डेटा कलेक्शन होता है, फॉर्म 17C क्या होती है, वो कहाँ स्टोर किया जाता है। तो ये पर्टिकुलर प्रेस रिलीज पब्लिक डोमेन में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। जब मैंने इस बारे में ट्वीट किया तो कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि इस डेटा को कैसे हम एक्यूरेट मान ले, इतने दिनों बाद रिलीज हुआ है, क्या पता इसमें कोई प्रॉब्लम हो ना हो। देखिए, अब हमारे पास डेटा है, सवाल हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन सब सवालों का ना कोई वेरिफिकेशन है, ना कोई इस पर कोई कॉन्क्रीट जवाब दिया जा सकता है। मैं तो यही कहूंगी कि ये बहुत अच्छा स्टेप हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने एटलीस्ट हमें एक एब्सोल्यूट नंबर जो कि वोट्स पोल टर्न आउट का था वो हमें दे दिया, एंड इट्स अ बिग विक्ट्री
फॉर ऑल ऑफ अस जिन्होंने इस चीज के लिए फाइट किया है। हालांकि लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होती है, मांग दूसरी भी थी फॉर्म 17C की, जिसको पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए, वो भी एक मांग है, उस पर भी जरूर सुनवाई होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पे पॉजिटिव रिजल्ट आए। लेकिन इसके अलावा एक और सवाल लोगों ने पूछा कि इस डेटा में सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर है, इसमें मेल और फीमेल वोटर कितने आए थे उसका ब्रेकअप नहीं है। तो उस पर मैं आप लोगों को, कुछ लोगों को जिनको जानकारी नहीं है, मैं बता दूं, और मैंने जितना रिसर्च किया है, मैं सारे स्टेट्स और यूटीज में नहीं चेक किए, लेकिन कुछ स्टेट्स के सीईओज ने ये डेटा भी अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पे, जैसे कि असम, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश के फेज 1 का डेटा मुझे मिला है, आप भी चेक कर सकते हैं उनके वेबसाइट पे, कर्नाटका और गोवा। तो ये कुछ स्टेट्स और यूटी ने एटलीस्ट अपने वेबसाइट पे ये ब्रेकअप के साथ ये डेटा अपलोड कर दिया है, तो आप उस डेटा को अपने पास रख सकते हैं। अगर आप पोलिंग एजेंट हैं या कैंडिडेट हैं, वो आपको जरूर काम आएगा। इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, और मैंने इस बारे में ट्वीट भी किया है, कि ये एक डेटा ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर्म 17C का जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह है, और वो लेना आपकी जिम्मेदारी है अगर आप पोलिंग एजेंट है तो। और वो डेटा हर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको देने के लिए बाध्य है, यानी कि इट्स योर राइट टू टेक इट फ्रॉम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप उन्हें कह भी सकते हैं कि आपको चाहिए। अब उस फॉर्म 17C की वैल्यू काउंटिंग वाले दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो मैं फिर से आपको बता रही हूँ, क्योंकि उस फॉर्म 17C में जो इंफॉर्मेशन होता है वो है वीवीपैट का सीरियल नंबर, बीयू बैलेट यूनिट का सीरियल नंबर, कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर। ये तीनों यूनिक सीरियल नंबर आप तभी मैच कर पाएंगे अगर आपके पास वो फॉर्म हो, और उस समय जब गिनती शुरू होती है तब आप चेक कर सकते हैं, जो भी इलेक्शन ऑफिसर है वहां पर अकाउंटिंग के लिए, कि आपके जो वीवीपैट का नंबर है वो उनके मशीन के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। ये तीनों मैचिंग, ये तीनों टैली करना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आपके पास, आप पोलिंग एजेंट आगे अगर आपके पास नहीं है, तो आप अपने किसी कॉलीग यानी किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट जिनके पास हो, उनसे भी रिक्वेस्ट करके आप ये फॉर्म ले सकते हैं, क्योंकि एक पोलिंग बूथ में सिर्फ एक पोलिंग एजेंट को तो ये फॉर्म नहीं मिलता, सबकी पास ही ये फॉर्म्स जाते हैं। तो आप उनकी भी मदद लेकर ये टैली कर सकते हैं, ये टैली करना बहुत जरूरी है। दूसरा, वोट्स पोल्ड का नंबर ऑफ कोर्स उसमें होता है, तो जब गिनती होती है तो आप उस नंबर को भी चेक कर सकते हैं पोलिंग बूथ वाइज। और अगर कोई भी मिसमैच, किसी भी तरह का मिसमैच आपको दिखता है, चाहे वो वोट्स पोल्ड के डेटा में हो, चाहे वो सीरियल नंबर्स के वीवीपैट या वीयू के नंबर्स में कोई मिसमैच दिखे, तो वो उसी समय आप उस पर कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, लिखित में कंप्लेंट दे सकते हैं इलेक्शन ऑफिसर को कि आपने ये डिस्क्रिपेंसी पाई। तो फॉर्म 17C का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें अभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एब्सोल्यूट नंबर मिला है, लेकिन फॉर्म 17C जो कि पोलिंग बूथ वाइज हमें नंबर्स देते हैं वो हमारे पास नहीं है। तो इलेक्शन काउंटिंग के दिन हर एक पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और उस दिन खास तौर पे आपको फॉर्म 17C की जरूरत पड़ेगी। तो आप अपने साथ फॉर्म 17C ले जाना ना भूलें, और साथ ही ये भी याद रखें कि किसी भी तरह का मिसमैच हो तो आप तुरंत वहां पर कंप्लेंट दे सकते हैं। तो अब इस एब्सोल्यूट नंबर से तो एटलीस्ट हम पब्लिक, यानी कि जो पोलिंग एजेंट नहीं है, जो काउंटिंग के दिन उस बूथ में नहीं रहेंगे, जो हम बाहर हैं, एटलीस्ट हम इस एब्सोल्यूट नंबर्स के थ्रू तो टैली जरूर कर सकते हैं कि क्या जितने वोट्स पड़े और जितने गिने गए वो मैच कर रहे हैं कि नहीं। और एक चीज मैं बता दूं कि मुझे एक फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ही कहा था कि जहां तक ईवीएम के वोट्स का सवाल है, और ये एब्सोल्यूट नंबर ईवीएम का है ना कि बैलेट का, ये इसमें प्रेस रिलीज में भी लिखा हुआ है, जहां तक ईवीएम के वोट्स का सवाल है, एक भी वोट ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसमें जितना रिकॉर्ड होगा उतना ही दिखाएगा। अनलाइक बैलेट पेपर, जो उन्होंने कहा कि वो हो सकता है कि मिसप्लेस हो जाए, लेकिन ईवीएम मशीन में एग्जैक्ट नंबर्स दिखेंगे। तो अब सिर्फ एक ही फेज बाकी है। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी सब पोलिंग एजेंट्स को कि प्लीज आप फॉर्म 17 से जरूर लें,
और ये आपके लिए और आपके कैंडिडेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि फ्यूचर में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इलेक्शन पिटिशन भी फाइल कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।